तो वेलकम कॉस्मिक टेलर में आपका स्वागत है। मेरा नाम लोकेश है और आज हम बात करेंगे जुपिटर इन दी 8th हाउस। बृहस्पति जब भी 8वें घर में रहता है तो किस तरीके के परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जुपिटर एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट और उसका 8th हाउस में आना इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं जुपिटर को। जुपिटर क्या है? जुपिटर ना एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है बर्थ चार्ट के अंदर, बिकॉज अगर आप देखोगे ना कि जुपिटर जो है ना वो 2, 5, 9 और 11वें भाव का कारक है। इन इन सारे घरों का वो कारक है। दूसरा घर किसका है? एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का। 5th हाउस किसका है? पूर्व पुण्यों का। 9th हाउस किसका है? आपके भाग्य का, आपके लक का। और 11th हाउस किसका है? 11th हाउस आपके गेम्स का है। कुंडली में इतने सारे घरों को रूल कर रहा है बृहस्पति अकेला बैठ के। तो आप सोचो कितनी बड़ी सिग्निफिकेंस है। जुपिटर के बारे में ना एक कहावत और है कि जिसको गुरु रक्षा करता है ना उसे कोई मार नहीं सकता। तो जुपिटर की ना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। जुपिटर है अबंडेंस, जुपिटर है क्रिएटिविटी, जुपिटर है लक, जुपिटर है विजडम, बच्चे, क्रिएटिविटी, लॉ, गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि सबसे बहुत सोलर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा प्लैनेट है, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ बैठता है। जहां बैठता है उस जगह की ना जो उस जगह की एक्सपेंशन कर देता है ना। क्योंकि गोल्ड को आप देखो तो मैं हर बार बोलता हूँ ये कि गोल्ड ना मतलब जैसे सोनार, जब उसको ऐसे ऐसे आप देखो पुराने सोनार जब होते थे तो वो ऐसे उसको ठोकते थे तो ऐसे बड़ा होता था पत्थर की तरह। गोल्ड कभी खत्म नहीं हो सकता। तो मशीन में डाल रहे हैं उसे, उसका पत्थर बना दिया, पत्थर से उसकी तार बना रहे हैं, फिर उसी तार से ऑर्नामेंट्स बन रहे हैं। और जुपिटर ना कुंडली के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको नोटिस करना, जिनका बृहस्पति बहुत अच्छा होता है ना, मतलब वो किसी मेलेफिक्स के साथ ना हो, ऐसे व्यक्ति की ना जिंदगी बड़ी खराब हो जाती है। उसका कारण क्या है कि जुपिटर ना खुद जीव है, वो जीव कारक है। तो बहुत ज्यादा सीधापन में ना आज इस युग में ना चलना बड़ा मुश्किल है। आपको इस युग में अगर आप सर्वाइव करना है ना तो आपको ना चेस खेलना पड़ेगा। आप अगर चेस खेलना नहीं जानते ना तो ये बड़ी बेचारे सीधे आदमी के लिए बड़ी समस्या है आज के दौर में, क्योंकि सीधा कोई है नहीं। फैमिली रिचुअल्स को बताता है, आपके भाग्य को बताता है, आपके फादर को बताता है ना। और जुपिटर जो है आप समझो खुशहाली का कारक है, एबंडेंस का कारक है। तो ये है जुपिटर के बारे में। अब हम समझते हैं 8th हाउस को। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ये है मृत्यु का भाव, या आप इसे कहिए आयु का भाव। और जुपिटर ये 8th हाउस है, ये ना ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, डीप पेन का हाउस है। आप लिटरल सेंस के अंदर समझो, आप पेन है। वृश्चिक राशि से ना पेन आता है। वृश्चिक राशि बेइज्जती की राशि है। 8वां घर ना पहले बेइज्जती कराता है फिर ट्रांसफॉर्म करता है आदमी को। 8वां घर जो है हस्बैंड वाइफ के जॉइंट्स एसेट्स का है, क्योंकि 7th हाउस आपके स्पाउस का है और स्पाउस की जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है वो 8th हाउस है। 8th हाउस आपके ससुराल का है। 8th हाउस डीप रिसर्च का है। 8th हाउस है ऑकल्ट का, मिस्टिसिज्म का, तंत्र का, R&D। आप देखो इंजीनियर्स बनेंगे तो इस हाउस से बनेंगे, क्योंकि ये वृश्चिक साइन कालपुरुष की कुंडली में रूल करता है। देखो 4, 8, 12 घर जो है ना सारे वाटर साइंस हैं, बट ये जो है ना 8वां घर का पानी है ना गंदा पानी है। ये ना बहुत डीप इनसाइड में जाने वाला वाटर है कि गंदा पानी है। आप समझो, आप वो जो गुरु जब वाटरी साइन में 4th में है ना तो वहां पे अपने आपको एक्सॉल्टेड महसूस कर रहा है, उच्च की अवस्था में महसूस कर रहा है। और वो जो 12वें घर का पानी है वो तो मोक्ष का ही पानी है। वो तो बिल्कुल ऐसा पानी है कि आदमी उसके अंदर गया फिर दिख रहा है उसको कि भाई मुझे जाना है। लेकिन 8th हाउस में ना यहाँ पे किसी भी प्लैनेट का बैठना, या तो उस प्लैनेट की यूटिलाइजेशन हो जाए, वरना ना 8th हाउस में प्लैनेट बैठ के आदमी को पेन ही देता है। आप बहुत डिटेल में जाओगे ना, ज्यादातर आदमी को पेन देगा और उस पेन के बाद आदमी को ट्रांसफॉर्म करता है। जो उस पेन को झेल के ना फिर वो आदमी दूसरे पड़ाव के ऊपर जाना शुरू होता है। कोई शुगर कोटिंग नहीं है, सीधी सीधी बात है। आप प्रैक्टिकल अप्लाई करके देखोगे ना आपको सीधी सीधी चीजें मिलेंगी। तो अब हम समझते हैं जुपिटर जब 8th हाउस में आएगा तो किस तरीके के रिजल्ट देगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब भी लो। और अगर आप मेरे साथ कोई भी अपनी 1-on-1 कंसल्टेशन चाहते हो तो आप cosmictailor.com पे विजिट कर सकते हो, या स्क्रीन पे दिए नंबर के साथ आप बात कर सकते हो। आप तो बृहस्पति क्या है? बृहस्पति है वो जुपिटर, वो खुद एक जीव है जो आके बैठा है मृत्यु के भाव में, रिसर्च के भाव में, डेवलपमेंट के भाव में। तो ऐसे व्यक्ति ना अगर रिसर्च में चले जाएं, किसी R&D डिपार्टमेंट्स में चले जाएं, और क्योंकि देखो वो ना ट्रांसफॉर्म होने के लिए आया है, वो
खुद जीव बैठा है वहां पे, वो जब तक ना कोई चीज ऐसी रिसर्च में नहीं रहेगा ना, या वो जब तक किसी ऐसे चीजों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा जहां पे उसको सुकून मिले, क्योंकि वो जीव है जो बैठा है, तो तब तो ये है बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आदमी ऐसी चीजों के अंदर इन्वॉल्व नहीं है ना, या वो अगर यही उम्मीद करता रहे जिंदगी भर अपने आप से कि भाई मेरी लाइफ स्टेबल कब होगी, तो ये भी अगेन उसके लिए एक बहुत बड़ा पेन का विषय बनने वाला है। जितना ज्यादा 8th हाउस जुपिटर वाला अपने आप को कुदरत के हवाले करके ये कहेगा कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है ना, वो लाइक व्हाट भगवान कृष्ण सेड इन भगवत गीता कि कर्म करो है ना, फल की इच्छा मत करो। बट अगेन ये ना आधा अधूरा सच है, गीता में ये भी कहा गया है कि कर्म की नीति है फल देना। तो वो जब आप छोड़ दोगे ना यूनिवर्स के हवाले, आप देखो धीरे धीरे अपने आप जुपिटर आपका सेट होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे आप लेकिन आप ये सोचते रहोगे ना यही मेरे साथ क्यों हुआ, यही मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा ही मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये जब शिकायतों का दौर अपने आप से खत्म नहीं करोगे ना, आप हमेशा ट्रबल में रहोगे, पेन में रहोगे, ट्रस्ट मी। जुपिटर ना 8th हाउस में एक बड़ी रिसर्च वाली बात है, आप इसको टेस्ट करो, और अगर ये लगता है ना तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताना इसी वीडियो पे। 8th हाउस जुपिटर ना अगर वेल प्लेस्ड हो, डिग्रीज में ज्यादा हायर डिग्रीज पे ना हो, 10-15 डिग्री 18 डिग्री तक अगर हो, वेल प्लेस्ड हो, तो ऐसे में ना घर में कोई ना कोई मजार पे जाने वाला व्यक्ति होता है, किसी न किसी दरगाह पे, किसी न किसी मजारों पे या सिद्ध पीठों पे, कोई ना कोई ऐसी चीजों पे जाने वाले व्यक्ति, या तो वो या उसके घर में से कोई, या पिछली 3 पीढ़ी में से कोई ना कोई जरूर रहता है ना। 8th हाउस डेथ का है, खुद यहाँ जीव आया है, तो ऐसे लोगों को ना ऐसी वेलफेयर एसोसिएशन में लोगों की जरूर मदद करनी चाहिए, जहाँ पे ना ये जो लावारिस लाशें होती हैं, इनका कुछ ना कुछ आपके माध्यम से कुछ ना कुछ उनका वो हो सके, आप दान पुण्य कर दो, ताकि वो लावारिस लाशों का जो है दाह संस्कार सही से हो सके। 8th हाउस जुपिटर वाला ना कई बार, क्योंकि जुपिटर ना आपकी वेल्थ भी है और 8th हाउस में आके बैठ गया, तो ऐसे आदमी ना कई बार ना धन की परवाह नहीं करते, पैसों की, वो ना आया उड़ा दिया, आया उड़ा दिया, आया उड़ा दिया, ये मानसिकता जो है ना जब जुपिटर 8th हाउस में आएगी तो ये हमेशा टर्बुलेंस लेके आएगी। ऐसे में व्यक्ति को ना पैसे की बड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बहुत ज्यादा। जुपिटर 8th हाउस में रहेगा ना तो एक बात और है, इसकी टेस्टिंग है, दीज आर द टेस्टर्स के जुपिटर 8th हाउस में अच्छा है या बुरा है। इसकी एक बढ़िया टेस्टिंग ये है कि जिस समय जो नेटिव है, ये जातक है, जिस समय पैदा हुआ है, अगर उसके पैदा होने तक 13 साल की उम्र तक अगर उसके दादाजी जिंदा रहते हैं, तो फिर ये जुपिटर ना बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है यहाँ पे बैठ के। फिर ये ना जुपिटर अपनी सारी नेगेटिव क्वालिटीज को भूल के ना फिर वो नेक्स्ट लेवल आगे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर उससे पहले ही 2-4 साल में ही डेथ हो गई है, जो नेटिव बॉर्न हुआ तब उसके दादाजी इस दुनिया में थे ही नहीं, तब आप समझोगे दिस जुपिटर ना ये नीड्स टू बी ट्रीटेड, तब यहाँ पे ना ट्रीटमेंट की जरूरत है। और 8th हाउस में जुपिटर रहता है ना, ऐसे लोगों को ना लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कोई भी डीलिंग कर रहा है ना, कोई पब्लिक डीलिंग कर रहा है या किसी के साथ अपना बिजनेस कर रहा है ना, जॉब कर रहा है, तो एक बड़ी कॉमन सलाह है, डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। किसी के ऊपर भी ना आंख बंद करके भरोसा मत करो। आप ऐसा करोगे ना, आप देखोगे एट द एंड ऑफ द डे आपको लगेगा कि भाई मेरे साथ नुकसान हुआ है और लोग मुझे धोखा देते हैं, आप यही सब शिकायतें करते पाए जाओगे। ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना जीव है, वो ट्रांसफॉर्मेशन उसकी लगातार हो रही है, वो किसी भी माध्यम से वो हो रही है लगातार, रेगुलर कॉन्टिन्यूसली ना, यू आर गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड। जुपिटर 8th हाउस में बैठा है, तो आप देखो अपनी जो 7वीं दृष्टि है, जो सीधा एस्पेक्ट है उसका 2nd हाउस में है, तो ऐसे आदमी के ना आप देखोगे कि इसके पास पैसे की व्यवस्था भी हो जाती है, जरूरत पड़ने पर ना इसके पास, व्यक्ति के पास पैसा भी कहीं ना कहीं से उपलब्ध हो ही जाता है। तो और बाकी ना जुपिटर को और डिटेल में समझना है तो आपको ना हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जुपिटर किस राशि के अंदर बैठा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जुपिटर किस नक्षत्र के अंदर बैठा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जुपिटर जो है किन ग्रहों से दृष्ट है। अब मान लो वहीं जुपिटर जो है मेलेफिक्स के साथ इन्फ्लुएंस में आ गया, मान लो वहीं जुपिटर राहु के इन्फ्लुएंस में आ गया, तो आप समझो कि इसकी स्थिति तो और ज्यादा खराब हो गई जुपिटर की। कहां से ये आदमी की जिंदगी में खुशहाली लेके आएगा, कहां से ये लक लेके आएगा, कहां से ये जुपिटर अबंडेंस लेके आएगा। तो वही मंगल, अगर इसके जो फ्रेंड्स हैं, जैसे मून इसका फ्रेंड है, मार्स इसका फ्रेंड है, तो अगर ये फ्रेंड्स के साथ अपने कनेक्ट के अंदर है
है ना, या आप समझो सेकंड हाउस में, फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में, 11th हाउस में अगर इसके फ्रेंड्स बैठे हैं, तो जुपिटर क्योंकि नेचुरल बिलीव करता है ना, वो कुंडली के 12 घर जो है ना, ये समझो कि एक पूरी दुनिया है कि अब इन 7 लोगों की, ये 7 लोग ही इन किसी इसी घर में बैठे रहते हैं, कोई इसी घरों के मालिक बने रहते हैं। आप उसको बड़े अगर कहानी के रूप में समझोगे ना, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट जुपिटर इन द 8th हाउस। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू।